प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए एडीसी की स्पेशल सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसे हम एक अच्छा सा नाम देंगे, सफलता बेंच। और इस सफलता बेंच को आपको संपूर्ण मैथ ना आपको यूट्यूब पर करवाई जाएगी। आपको बस अपनी तैयारी जारी रखनी है। एडीसी में आपको इस बार सफलता प्राप्त करनी है। मैथ के जो 50 में 50 क्वेश्चन है वो हम उसकी जिम्मेदारी हमारी। आइए तो हम मैथ का स्पेशल बेंच आज से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, नॉर्मली है ना, प्रतिशत, औसत और सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और बाकी भी जो सांख्यिकी टॉपिक है वो कंप्लीट है। इससे क्या फायदा होगा कि आपको जो त्रिकोणमिति का टॉपिक है, जैसे उसमें आपको क्षेत्रफल या फिर कोसाइन और त्रिकोणमिति, साइन कोस वाले, थीटा वाले, और बाकी के जो प्रश्न है ना, वो परीक्षा के जस्ट पहले करने में आसानी होगी। जैसे लघुगणक है, छोटा सा टॉपिक, उसमें हर बार सवाल आते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो ये सांख्यिकी वाले नॉर्मल, इन्हें ऊपर से पढ़ना है। इनके ज़्यादा डीप से सवाल नहीं आते हैं, इनके सवाल नॉर्मल आते हैं। तो हम उसी स्तर से आपको प्रतिशत और औसत का चक्रवृद्धि ब्याज जैसे सामान्य टॉपिक आपको शुरू में करा देंगे। फिर तो त्रिकोणमिति के, फिर बाकी के जो टॉपिक है ना, वो बाद में आप हम सील पूरी चलाएंगे। सील आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको बस अपनी तैयारी पर जो फोकस रखना है। आप कंटेंट की चिंता नहीं, हम कंटेंट देंगे पूरा का पूरा। तो आइए अब शुरू करते हैं आज आपके लिए प्रतिशत वाला टॉपिक। तो जैसे नाम में लिखा हुआ है प्रतिशत, प्रत्येक 100 पर वो कितना है। जैसे हम कहते हैं 2% ब्याज, तो इसका मतलब ये नहीं कि 10,000 रुपए का 2, प्रत्येक 100 मतलब 10,000 में 100 कितने, उसके प्रत्येक पर 100 2 इसका मतलब 2% ब्याज। ठीक है, 10,000 है, 10,000 का 10,000 रुपये, उसमें उसके 2% निकालने। प्रत्येक 100 में 2 कितने हैं, उसमें 100 ऐसे करके 10,000 में 2 तो इसका डायरेक्ट सिस्टम क्या है, इसके नीचे 16 यह हटाओ चिन्ह और इसे दिया गया आपको 20, सॉरी 200। तो मतलब 10,000 के 2% है 200। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पूरी मैथ हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको काफी में नोट करना है, प्रत्येक 100 पर प्राप्त अनुपात। आप अनुपात कह सकते हो या फिर प्रत्येक 100 पर जो, जैसे आपको सिंपल लैंग्वेज समझ में आए ना वैसे लिख लो। जैसे हम कहते हैं कि भाई 1,000, तो 1,000 के 2% निकालने हैं आपको। इस बार हम बड़ी नहीं कहते, 1,000 के 30% निकालने। तो आप क्या करेंगे, आप इसे ऐसे करेंगे, तो इसको हटाने के बाद क्या हो जाएगा 3। कहने का मतलब ये नॉर्मल चीज है कि भाई इस तरह से प्रतिशत निकाले। जो क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़े लेंथी आते हैं, वो थोड़े लेवल के आते हैं। तो हम उसी हिसाब से आपके लिए तैयारी करेंगे। देखो, क्वेश्चनों में क्या है कि पैटर्न के आधार पर अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। उसमें चीनी और दूध का भी पैटर्न बनता है, उसमें मतलब
दोस्तों हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 96 डिग्री बढ़ता है तो वर्ग की भुजा कितनी बड़ी होगी। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है, ये क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया और 4 भुजाएं बताओ 4, तो ये भुजा कितनी बड़ी होगी, इसमें कितना जुड़ा होगा। आप करो एक बार ट्राई, 10 सेकंड का टाइमर आपके लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखो हम इस तरफ देख लो, आप क्या करना है आपको कि भाई 96 डिग्री, आपको सीधा कुछ नहीं करना, आपको 100 तो पहले ही था, ऐसा मानो कि 100 थी और उसको 96 डिग्री बढ़ा दिया गया, तो कितना हुआ 196 डिग्री, 196% सॉरी डिग्री। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है कि आपको क्षेत्रफल नाम आ जाए ना, क्षेत्रफल में बढ़ाया गया है, तो आपको यही करना है कि भाई ये प्रतिशत है, इसके नीचे 100 लगाओ और इसका ज्ञात क्या करना है, आपको अनरूट ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का नाम आ जाए ना तो आपको रूट ज्ञात करना, रूट ज्ञात करना, रूट ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है ना, तो 196 का क्या होता है 14 और 100 का क्या होता है 10, तो 10 पर पहले 10 पहले मतलब ये भुजा 10 थी मानो, अब कितनी होगी 14, तो कितने की बढ़ती, अब देखो प्रतिशत निकालो आप इसका, 10 से 10 दे 100, आपको दिख नहीं रहा कोई बात नहीं, ऊपर लिख देते हैं वापस, यहाँ लिख देते हैं। देखो 14 196 है 100, 196 तो 14 आ गया और 100 तो 10 आ गया। अब देखो 10 पर 4 की वृद्धि हुई, देखो प्रतिशत निकालो आप इसका, कितने प्रतिशत पूछा, प्रतिशत निकालो वापस, 0 से 0 गया, कितना आया 146, 140, 140। अब पहले कितनी थी 100, अब कितनी होगी 140, तो कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई 40%। कहने का मतलब यही है कि आपको क्या करना है, ये वाला पैटर्न आ जाए ना, तो एक यहाँ वर्ग आओ आई तो कुछ भी पूछे ना, आपको तो सीधा ही वहाँ क्या करना है, अंदर निकालना है और उसका प्रतिशत निकालना है। तो देखो क्या किसने एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 डिग्री बढ़ता है तो वर्ग की भुजा कितनी बड़ी होगी, पहले 100 ही 96 डिग्री बढ़ी जाने तो 196 हो गई, तो अब कितने हो गई देख लो ना, इसका अंडर निकाला आपने और 10 और 40 और 10, अब इसका वापस परसेंटेज निकालो तो 140। तो आपको सीधा क्या करना है, यहाँ आ जाए ना 10 और 14, ये ऐसे समझ बनाया 10 14 कितने परसेंटेज जाता है 40% जाता है, तो सीधा उधर आपको इतना माथा पड़ी वहां नहीं करनी है, आपको सीधा ही देखना है 10 4 की वृद्धि हो रही है तो मतलब 10 पर 4 मतलब 40% की वृद्धि हो रही है, तो आपका उत्तर आ गया 40%। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दोस्तों एक नया क्वेश्चन लेते हैं, नया पैटर्न 2। देखो ये चुनाव वाले क्वेश्चन ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानो, इस बार मुझे लगता है कि 99% ये क्वेश्चन आपको आपका एडीसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है, तो आप बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो क्या रहा है ये क्वेश्चन कि दो उम्मीदवारों में के एक चुनाव में, दो उम्मीदवारों के चुनाव में एक उम्मीदवार को 41% मत मिलता है तथा वह दूसरे उम्मीदवार से 2412 मतों
से चुनाव हार जाता है तो कुल मतों की संख्या बताइए। क्या कह रहा है कि भाई दो उम्मीदवार है, ज्यादातर दो उम्मीदवारों को पूछा जाता है, कभी कभार तीन उम्मीदवार, वो डाटा दे देगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर बाकी तो इतना सब पूछा जाएगा ना तो एक जने का डाटा देगा। अब क्या देखना आपको, एक उम्मीदवार ने 41% मत हासिल किए। देखो मैंने क्या कहा आपको कि 100% प्रत्येक 100 पर, तो प्रत्येक 100 ज्ञात, इसका एक आदमी को 41% प्राप्त हुए मत, तो दूसरे को कितने हो सकते हैं, होंगे कितने हुए होंगे, तो देखो दूसरे को 59 घटाया हमने, तो एक को 41% ज्ञात हुआ तो दूसरे को 59% ज्ञात, ये तो पक्का हो गया। अब इन दोनों का अंतर देखना है आपको, क्या देखना कि इसमें और इसमें कितना अंतर है, इसमें कितना अंतर है, देखो 9 और 9 18% का अंतर है, और मतों में कितना अंतर है, मतों में है 2412 परसेंटेज का अंतर देखना है, और मतों का अंतर हमें क्या पूछा गया, कुल 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 वोट पूछे गए हैं, तो आपको क्या करना है इंटू 100। अगर हमें जीते हुए एक उम्मीदवार के वोट याद करने होते तो 59 से गुणा कर देते, 59 से गुणा कर देता है, और हारे हुए ज्ञात पूछता तो 41 से गुणा कर देते, ठीक है ना। अब देखो काट दो आप, कितने से कट रहा है, 9 दूनी 18, 8 9 24, 1206, 3 से करो 3 बार, 3 2 12 0 2, और वापस 3 से कट जाएगा ये 3 1 3 39 1 4 3 12, कुल मिलाकर 13,000 कुल वोट ज्ञात है वो 13,400, कुल मत 13,400। कितना आसान क्वेश्चन था, 13,400 मत कुल थे। अगर यहाँ पूछे जाते हैं कि भाई हारे हुए उम्मीदवार तो आपको क्या करना है, हारे हुए पूछे जाते तो ये 2412 वोट तो थे ही थे, उसके नीचे 18% का अंतर हमें, अब हारे हुए कितने 41%, तो 41 से गुणा कर देते, और अगर जीते हुए पूछते तो 59। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही नया आधार, इस आधार पर अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही, देखते रहिए और पढ़ते रहिए, और सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी।